ये हमारा पूरे ट्रिप का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। भाई गॉड, ये क्यों कर रहा है ऐसे यार ये, एंड इट इज वेरी बैड यार। भैया आज है डे 2 हमारा मेहमत के अंदर। आज हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड के अंदर। गंडोला राइड क्या बोलते हैं? गोंडोला राइड के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इस समय क्या टाइम हो गया? 9:30 हमारा प्लान था 7:30 निकलने का, बट 9:30 इज़ नॉट बैड एट ऑल। गंडोला राइड से जाएंगे, उसके बाद वहाँ से शटल चलती है, उस शटल को लेके वील गो टू डेविल्स पॉइंट, डेविल्स पोस्ट पाइल नेशनल मॉन्यूमेंट। बहुत ही अमेजिंग है, मतलब वो ऐसी शेप का बना हुआ है कि उसको ऐसा नाम दिया गया। मैं वहाँ पहुँचूंगा तो दिखाता हूँ। एंड देन वील कम बैक। घर पे आएंगे, घर पे नहीं आएंगे, मैं बेसिकली यहाँ पे पार्किंग के अंदर, क्योंकि पार्किंग की बहुत फाइट है ना, तो गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है गंडोला राइड जो है हमारी। फिर गाड़ी लेंगे, और गाड़ी लेके देन वील गो टू अ वेरी फेमस लेक, द जून लेक। अगर आप मेहमत लेक्स आते हो तो जून लेक जाना इज़ अ मस्ट। तो उसके बाद जून लेक जाएंगे। आज का यही प्रोग्राम है। और फिर इवनिंग के अंदर, टुडे इज़ 4th जुलाई, तो इसलिए रात को फायरवर्क्स जो होते हैं वो करेंगे। अभी गाड़ी में क्या करने जाएंगे? किधर से खोलेगा? That's so huge. भैया एक कंफ्यूजन हो गई थी। हमको लगा था कि वहीं से ही गोंडोला राइड मिलेगी, विलेज से गोंडोला राइड नहीं मिली। वहाँ से एक शटल चली, उस शटल को लेके हम लोग, एक जगह है लॉज करके, माउंटेन लॉज शायद इस जगह का नाम है, यहाँ पे से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। एंड देन टिकट लेके देन यू कैन टेक द गोंडोला राइड। गोंडोला राइड यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो बड़ा सा मेहमत बन रखा है ना पीछे, यहाँ पे आके आपको शटल उतारेगी। एंड दिस इज़ द प्लेस। इसके अंदर, इस वाले लॉज के अंदर यू कैन गेट योर टिकट्स फॉर द गोंडोला राइड। If you guys could hold back. Oh, I'm with. Oh, you're with them. You just have 4, so these you're are part of the 7. Yeah. Wait, right there. Okay, there you go, guys. Okay. We are going up high. तो भैया चल पड़ी हमारी गंडोला राइड। अलग अलग के अंदर बैठे, क्योंकि राइड्स जो हैं वो मूव करती रहती हैं। यू हैव टू मूव फास्ट। और लॉलीपॉप ले लिए, क्योंकि मेरे को और इवान को, मतलब इवान को हमने सिक्योरिटी पर्पस से, सेफ्टी पर्पस के लिए दे दिया है, लेकिन मेरे को मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या आपको मोशन सिकनेस है, डू कैरी सम कैंडीज विद यू, क्योंकि अभी जाते हुए इतना नहीं लगेगा, लेकिन आते हुए तो पूरा एकदम वो लगता है जैसे बस के अंदर ट्रैवल करते हुए। Oh, Mama, you keep doing that always. I was just holding. But we are going too high. I'm so excited. फास्ट जा रहा होता तो तबीयत और ज्यादा खराब लगती है, और फास्ट में डर भी ज्यादा लगता है। अभी आराम से चल रही है, स्पीड एकदम नॉर्मल है, बट इट इज बहुत हाइट के ऊपर है। कितना 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 फीट याद है? 11,053 फीट ऊपर जा रहे हैं हम लोग। नीचे का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जहां से हम लोग आए थे। टोटली वी हैव we started at 8,800. वो जो 8,900 फीट पे we started this ride. राइट, वहां पे थे हम। Now we are going up till 11,050. भैया पूरी राइड के अंदर बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन ये लास्ट का 1 मिनट का जो है ना, हार्ड हो रही है ना तुम्हारे। तुम क्यों खत्म कर दिए? एक और तुम। नहीं अभी ठीक है, मेरे मुंह में च्युइंगम है। ये जो लास्ट का 1 मिनट वाला है ना, इसमें एकदम स्लो हो गई है, एंड इट इज वेरी बैड यार। तुम पहले ही बोली थी कि तुम देख लो भाई, ये बहुत ऊंचा है। अब वापस भी जाना है। वापस तो ऐसे जाके नीचे। पर ठीक है, ऑलमोस्ट एकदम ही स्पीड 0 हो गई है, और ऐसे ऐसे करके वो जो हिल रहा है ना, लाइक अब तक एकदम स्मूथ चलता हुआ आ रहा था, इतना फील नहीं हुआ है। पहुंच जाए आराम से। 7 मिनट का तुम बोले थे, वो देखो। मैं नीचे देख ही नहीं रहा यार, मेरे को नीचे देखने में हालत खराब हो रही है। बहुत मजा आ रहा है। मेरे को डर वो लगता है कि वो एकदम से स्लो हो जाता है, तो मेरे को लगता है रुक क्यों गई।
वो एकदम से स्लो हो जा रहा है, एकदम 0 की स्पीड पे होके, और फिर वो ऐसे स्विंग कर रहा है। भाई गॉड, ये क्यों कर रहा है ऐसे यार? ये मत देखो नीचे। नीचे सारा स्नो है, ये स्नो ही स्नो है ये। अभी और ऊपर जाना है यार। उसमें लिखा हुआ था कि 7 मिनट्स की राइड है, 7 मिनट्स नहीं है, 7 मिनट से बहुत ज्यादा है। मेरे को भी लगता है। किसने पढ़ा था 7 मिनट्स? मैं नहीं पढ़ा था, साहिल ने भी पढ़ा था, शायद साहिल ने पढ़ा था। नहीं 7 ही लगेगा ना शायद ये। बट ये 7 जो है वो 70 मिनट से भी ज्यादा लग रहे हैं यार। ये कितना स्नो है यार, कितना लड़का हमारा एकदम चिल बैठा हुआ है, इसको कुछ नहीं है। इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसकी दिक्कत, अगर इसको परेशानी होती तो ये तो लॉलीपॉप चूस रहा है आराम से। पहुंच गए भैया फाइनली। रोको। इसको ना जल्दी उतारना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू इट। भैया सब कुछ पूरा रास्ता सही से आया, जो लास्ट के अंदर जाके धीरे स्पीड करके जो झूलने लगा ना। हम लोग हैं 11,053 फीट। भैया बहुत अच्छा कि हम सब लोग अपनी जैकेट लेकर आए हैं, हुडी पहन कर आए हैं। ऐसी बर्फ वाली हवा चल रही है क्योंकि स्नो है, ये स्नो है नीचे, दिस इज स्नो, ये सारी स्नो है नीचे नीचे। बर्फीली हवा है, बर्फीली। सच में स्नो नहीं, ये सारी स्नो है। See this? I have a picture here. This is a big white sheep. चलो भैया, हो गया गंडोला, अब जा रहे हैं नीचे। ऊपर एक रेस्टोरेंट बना रखा है, उसके अंदर हमारा प्लान था ऊपर ही जाके कुछ खाएंगे, लेकिन उसके पास जो वेजिटेरियन ऑप्शन था, एक ही वेजिटेरियन ऑप्शन था, वेजी रैप, वहीं खत्म हो गया था, उनके पास वो नहीं था। तो फिर अब एक ग्रिल्ड चीज़ था और टोमेटो सूप था, तो वो लेने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक के लिए कोई सॉलिड चीज़ ना मिल जाए खाने के लिए। तो हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। नीचे 7 मिनट की राइड है, नीचे जाके कुछ खाने पीने का देखेंगे, नीचे ही खाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हो तो अपने साथ सैंडविचेस या कुछ भी अगर पैक करना है, अगर ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का आपका मूड है तो। एक ट्रेल भी थी, वो हमने ट्रेल कवर नहीं की क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इतना बैग वैग पकड़ के, जैकेट वैकेट ओढ़ के और फिर उसके बाद चलना। कई लोग कर रहे थे, इफ़ यू कैन डू इट देन डू इट, बट हम लोगों ने बस थोड़ा सा ऊपर एक माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करके फोटो वोटो खींच के, नाउ वी आर जस्ट गोइंग डाउन। बट ओवरऑल इट वॉज वर्थ कमिंग हेयर। एक बार एक वो होता ना, चेकलिस्ट में से एक चेक कर दिया ऊपर से, व्यू बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन एक आउट ऑफ, मतलब एक यू डोंट गेट टू सी दिस एंड एक्सपीरियंस दिस ऑन योर डे टू डे बेसिस। अच्छा, ऊपर एक इन्होंने छोटा सा म्यूजियम टाइप, म्यूजियम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो रियल रखे हुए हैं। बच्चों को बहुत मजा आया उधर, और वो जो गाइड था एक्सप्लेन करने के लिए, जो जितने भी इनके वो हैं वॉलंटियर्स हैं, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कौन सा एनिमल है। रियल एनिमल्स थे। एक वो बिग हॉर्न शीप था, या बिग हॉर्न शीप का एक हॉर्न रखा हुआ था, वो उठा के देखा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो 2 हॉर्न लगा के, वो इतना हैवी था ना, लाइक लिटरली इट वाज वेरी हैवी। भैया बहुत भारी है ये, 15-20 पाउंड्स का एक था। वो 2 लेके पता नहीं कैसे घूमते होंगे वाइल्ड एनिमल्स जो है। इट वाज रियली हैवी, और वो रियल थे सारे, रियल, मतलब वो जो स्किन भी रखी थी माउंटेन लायन की, वो रियल माउंटेन लायन की लिखी हुई थी, एंड दे यू आर अलाउड टू टच देम, पेट देम, बट ओवरऑल इट वाज अ फन ट्रिप। नाउ वी आर गोइंग डाउन। ये जो रुक के झूला झूलता है ना, इससे मेरा दिल खराब होता है। अब तक के लिए बिल्कुल सही राइड आ रही थी, आई वॉज फीलिंग ओके। ये बीच में स्टॉप हो गया है, और ऐसे वो स्विंग कर रही है ट्रॉली हमारी, जिसमें हम लोग बैठे हुए। ये देख क्यों हिल रही है यार। तन्या को लगता है मैं मुंह में ठूसता रहूंगा तो मेरे को ठीक लगता है। भैया हमारा प्लान था ये गोंडोला राइड करने के बाद डेविल्स पोस्ट पाइल जाने का, यहीं से ही शटल चलती है, उसको लेके जाने का। हम लोग जब तक नीचे के लिए आए, टिकट लेने के लिए आए, वो कह रहे वी आर सोल्ड आउट फॉर द डे। हमसे गलती हो गई, हमको पता नहीं था, हमको ये पता ही नहीं था कि सोल्ड आउट नाम की भी कोई चीज़ होती है यहाँ पे। नहीं तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे हम उसी समय टिकट ले लेते, बट अब प्लान यही है कि नाउ वी आर गोइंग बैक होम, वहाँ पे जाके कार लेंगे अपनी, एंड वी आर गोइंग टू जून लेक। लेकिन और ये वाला कल कवर करने की कोशिश करेंगे। कल सुबह जल्दी आएंगे, 7:45 से दे स्टार्ट देयर शटल्स, तो कल सुबह सुबह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट आज गड़बड़ हो गई यार, पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी सोल्ड आउट होता है।
सो भैया आ गए हम लोग गंडोला राइड से. नाउ वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड लोकल स्कूप. बड़ी फेमस आइसक्रीम शॉप है. इफ यू आर कमिंग टू मैमथ, या लोकल स्कूप. सो इफ यू आर कमिंग टू मैमथ तो यहाँ पे जरूर जाना. कल हमने एक बड़ी अमेजिंग जगह पे आइसक्रीम खाई थी. द प्लेस वाज हग्स. इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी. ये फेमस स्पॉट्स हैं आइसक्रीम के यहाँ पे. फटाफट चलते हैं लूप और उसके बाद जाएंगे हम लोग जून लेक. जून लेक यहाँ की बड़ी फेमस है भैया. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन मैमथ लेक्स. लेट्स गो. Now Ivan, we are going to eat ice cream, okay? So please leave your animals in the car. Come on, let's go. Be quick. It's okay, Mama. We'll go to the dentist. चलो भैया, हो गया हमारा लोकल स्कूप के ऊपर आइसक्रीम. अमेजिंग आइसक्रीम यार. ऐसे स्टॉप्स के ऊपर ना, ऐसी जगहों के ऊपर जो फेमस आइसक्रीम शॉप्स होती है ना, वहां पे आइसक्रीम बहुत टेस्टी रहती है. ऐसे ही सेंटा बारबरा हम लोग गए थे, या फिर हम लोग कल जो गए थे हग्स आइसक्रीम के अंदर. सेंटा बारबरा में कौन सी खाई थी? McDonald's. हाँ, मैकडॉनल्ड्स. उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है. हग्स बहुत अच्छी थी. आज ये लोकल स्कूप, वेरी गुड आइसक्रीम. अब निकलने लगे हैं हम लोग जून लेक के लिए. यहाँ पे दिखा रहा है कि जून लेक का वो जो अरीना है, अरीना नहीं, जून लेक का जो लूप है जहाँ पे बोट वगैरह रेंट करते हैं, वो क्लोज दिखा रहा है मैप के अंदर. होपफुली वहां पे जाके कुछ और सीन हो, क्योंकि कई बार क्या है, मैप इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं रहता है. तो वी आर जस्ट होपफुल कि वहां पे जाके बोटिंग करने को मिल जाए. अगर नहीं मिलती है तो बस घूम के आएंगे, फिर फायरवर्क्स देखेंगे. नाउ वी आर लीविंग. लेट्स गो. It's so cold. हाँ, बस 1 सेकंड की बात है. Come with me. It's just for a minute, okay? You'll feel cold just for a minute. You're not going that far. I'm going with you, and I will get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. You did that to me. ये क्या कर रहे हैं? हम इतने डीप में क्यों हैं? मैं कहाँ तक आ गई? अरे मैं आ रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ. चलो भैया, हो गया हमारा जून लेक का ट्रिप भी कंप्लीट. अगर आप मैमथ लेक्स आते हो तो जितनी लेक्स हमने कवर की हैं, जून लेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही सुंदर लेक है और ज्यादा टाइम लेकर आना अपने साथ. पानी ठंडा था, लेकिन इनिशियली थोड़ी देर के लिए ठंडा लगा. एक बार पानी के अंदर घुस जाओगे, सारे बच्चों ने, सबने, हमने इतना एंजॉय किया, इतना खेले. और इतना सुंदर है ना, क्योंकि लेक को बीच की तरह बना रखा है. लाइक बीच भी है और लेक भी है. और सैंड जो है वो गंदी वाली सैंड नहीं है, वेरी क्लीन. पानी एकदम क्लीन है. अमेजिंग. या वी आर गोना लीव. कम ऑन लेट्स गो. इवान, वी आर गोइंग फॉर डिनर. और पहली बार ऐसा हुआ है इस ट्रिप के ऊपर कि मुझे इतने लोग मिल रहे हैं और इतने लोग मुझे पहचान रहे हैं. लाइक जिस भी स्पॉट पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस ही ट्रैवल कर रहे हैं इस समय. इंडियंस बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. हर जगह के ऊपर जहां पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा ना, वहां पे भी कोई आदमी रैंडमली आके लाइक कि हाय, आई वॉच योर वीडियोस एंड आई लाइक योर वीडियोस. थैंक यू सो मच जो लोग मुझे मिले हैं, और वो अगर ये वाला मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. आई लव इट. अच्छा, सब जगह पार्किंग फ्री थी. जून लेक के अंदर आपको $10 की पार्किंग लेनी पड़ेगी. ये लगा हुआ है बैच यहाँ पे, $10 फॉर पार्किंग. But it was not worth it. Like $10 is too much. 5 is fine. हाँ 10 ज्यादा है. 10 ज्यादा है. This lake, मतलब why? हाँ, मतलब बाकी सारी भी तो लेक्स थी, बाकी किसी का कोई पार्किंग का नहीं था. इसका पता नहीं क्यों कर रखा पता है. है क्यों? ये देखो क्या लिखा है, $10 बीच.
हम बीच पे आए। अच्छा, अगर हम तुम बीच पे जून आए। लेक लूप पे जाओगे ना, अच्छा it is अच्छा अच्छा not अच्छा अच्छा वैसा। अच्छा अच्छा हम लोग बीच पे आए थे, तो वही मैं कह रहा था ना कि लेक के ऊपर बीच बना रखा है। तो इफ यू कम टू दिस साइड ऑफ द बीच ऑफ द लेक, देन यू हैव टू पे $10, और बाकी कहीं और अगर आप लेक के आसपास कहीं और जाते हो, बीच पे नहीं आते हो, देन इट इज फ्री पार्किंग। सही कह रही है तनिया, गुड। $30 टिकट है इसकी 4th of जुलाई के फायरवर्क्स को देखने के लिए, जहाँ पे हम आए। दिस इज क्राउली लेक फिश कैंप। थैंक यू सो मच। सो भैया, डिनर का प्लान हमारा 3-4 लोकेशन पे बार बार स्विच होता चला गया। जहां पे हम फाइनली गए थे वहां पे वेटिंग था 30 मिनट्स का। हम लोगों ने वेट भी किया, लेकिन उसके बाद हमको ये पता लगा कि जहां पे हम फायरवर्क्स देखने के लिए जाने वाले थे, वहां पे वो पार्किंग लॉट जो है उसके अंदर लिमिटेड स्पेस ही रहती है, वो सारी फिलअप हो जाती। तो हमने फिर उस प्लान को भी ड्रॉप किया एंड फाइनली हम लोग डोमिनोज गए। फटाफट डोमिनोज से पिज्जा पिकअप किया। अब यहाँ पे आ गए हैं, फाइनली वी आर हियर एट साइट। अब पता नहीं, इस समय पार्किंग के अंदर बहुत लंबे लाइन के अंदर हम लोग लगे हुए हैं। शायद जगह मिल जाएगी। जब जगह मिलती है देन वी ईट द पिज्जा ओवर हियर, और यहाँ से फायरवर्क एंजॉय करेंगे। क्या मौसम हो रखा है, क्या लोकेशन है, मतलब मेरे कैमरा से मैं दिखाऊंगा, बट आई डोंट नो वो उसको जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड लोगों ने गाड़ियां लाइन से लगा रखी हैं, अपने कैंपिंग किट लगा रखे हैं, चेयर्स लगा रखी हैं ऊपर, मतलब फुल ऑन, जिसे कहते हैं ना, पूरा माहौल बना हुआ है इस समय 4th of जुलाई का। पुलिस भी बहुत है। बट ये वाले फायरवर्क्स जो हैं ये लेक के ऊपर होते हैं। सामने हमारे लेक है और उसके ऊपर फायरवर्क्स होंगे फॉर द सेफ्टी रीजंस, क्योंकि यहाँ पे फायरवर्क से फायर भी लग सकती है। तो इसलिए लेक के ऊपर करते हैं कि ताकि अगर कुछ चिंगारी विंगारी गिरे तो वो पानी के अंदर ही गिरे और इतना डेंजरस ना रहे। बट बहुत सुंदर है यार ये। Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you won't understand. खट। सो दिस वॉज आर डे 3 एट मैमथ लेक्स, और ये हमारा पूरे ट्रिप का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। हमने इतनी एक्सपेक्टेशंस बांध रखी थी कि हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जाएंगे 4th of जुलाई का। लाइफ में पहली बार हमने पैसा खर्च करके किसी जगह पे 4th of जुलाई की फायरवर्क्स देखने के लिए गए थे। इससे पहले हमने इतने फायरवर्क्स देखे हैं, लेकिन कभी भी पैसा दे के नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। जहाँ पे हम लोग गए थे जिस जगह पे, उसके लिए देयर वाज लाइक $30 की टिकट थी। सबसे ज़्यादा जो $30 खर्च करने का जो दुख हुआ है ना, वो इस चीज़ के लिए हुआ था। फर्स्टली, फायरवर्क्स देखने के लिए कौन पैसे खर्च करता है यार। सेकेंडली, फायरवर्क्स अच्छे भी नहीं थे यार, बहुत ही मीडियोकर और एवरेज लेवल के, मतलब लाइक मतलब जो हमने 2nd of जुलाई का, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो जो विलेज के अंदर 2nd of जुलाई का जो हमने फायरवर्क्स देखे थे, दोज वर मच बेटर देन दीज फायरवर्क्स। एकदम ही एवरेज, क्या बिलो एवरेज फायरवर्क्स थे। और हम लोग पहले तो अंदर गए, वहां पे पार्किंग स्पॉट ढूंढना इतना चैलेंजिंग हो गया था। लोग 4-4, 3-3 बजे के आके अपना टेंट वेंट लगा के खड़े हुए थे, एंड देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड वे टू पार्क योर कार। जिसको जहां पे जगह मिल रही थी, हमको लगा था कि $30 देके जा रहे हैं तो अंदर एक हमारा स्पॉट होगा, हमें बताएगा कि ये आपका पार्किंग लॉट है, यहाँ पे आप करो। नथिंग लाइक दैट। कहीं पे भी लगाओ, और सब लोगों ने ऑलरेडी सारा एरिया घेर रखा था। इनफैक्ट जो हम लोग दोनों जने साथ में गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग साथ में भी नहीं मिल पाए। ये लोग हमसे 5-10 मिनट पहले अंदर घुस गए थे, तो इन्होंने गाड़ी कहीं और पार्क कर रखी थी और ये अपना स्पॉट नहीं छोड़ सकते थे, और हमने कहीं और गाड़ी लगाई, हमको ये मिले भी नहीं। लाइक हम लोग घर पे जाके मिले हैं। सेकेंडली, इतना डिसऑर्गेनाइज था कि जब ये फायरवर्क्स खत्म हुआ, इवान तो बीच में ही सो गया था, तन्या भी गाड़ी के अंदर से उतरी ही नहीं। लाइक वैसे आप फायरवर्क्स देख सकते थे गाड़ी के अंदर बैठ के ही, लेकिन एक वो होता है ना, बाहर निकल के देखने का एक अलग मजा होता है। तो मैं तो $30 खर्च करके गया था, तो इसलिए मैं तो बाहर उतर के देखा। इवान को भी मैं थोड़ी देर तक गोदी में लेके, इसको मैंने जितना देख सकता था उतना दिखाया, बट तन्या तो गाड़ी में से नहीं उतरी और हम लोग मिले ही नहीं उनसे। 2 एक्सपीरियंस हमारे पूरे इस ट्रिप के अंदर बहुत ही बेकार रहे, जहाँ पे हमने पैसा खर्च किया और इट वॉज नॉट वर्थ इट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया, अगर किसी का मन है तो अगर आपको फायरवर्क्स मैमथ लेक के अंदर देखने भी है ना, तो जब हम लोग पार्किंग के अंदर घुस रहे थे, उससे पहले बहुत लोगों ने, जो लोकलाइट्स होंगे या जो बार बार जाते होंगे, जैसे कि हम अगर नेक्स्ट ईयर जाएंगे और हमें फायरवर्क्स देखना है, तो बाहर ही लगा दो गाड़ी। यू डोंट हैव टू स्पेंड $30। अरे हवा में हो रहे हैं फायरवर्क। हम लोगों से बस गलती हो गई कि हम लोगों को लगा कि हम बिल्कुल ही, मतलब हम ही आग लगा के आएंगे फायरवर्क्स के अंदर। एनीवेज, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस डे। जो चीज़ें हमने आज के दिन में की, माइंड ब्लोइंग।
लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज हैं। वो जून लेक वाज ऑसम, वो जो गोंडोला राइड की वो बहुत मज़ा आया हमको, मतलब इट वाज वर्थ डे स्पेंड। अब कल क्या करते हैं, कल भी हमने एक ऐसा ही लास्ट डे जो था हमारा, इसमें भी हमने एक ना एक गलती की है। आई विल शेयर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। उसी वीडियो को मैं एडिट करने लगा हूँ। और हाँ, अगर आपको ये ट्रैवल सीरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट जो मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं उसको आप मिस ना कर सको। सब्सक्राइब बटन नीचे ही बना हुआ है, जहां पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो उसके नीचे ही है, click on that. But thank you so much for showing all the love and support, and hopefully you are enjoying the videos. I'll see you in my next video. Till then,